साथ में ये भी बता देना है कि अगर आपको कांटेक्ट नहीं किया गया या नहीं बोला गया तो आप मान लीजिए कि आप नेगेटिव, मोस्ट ऑफ द जो केस तो नेगेटिव होगा। कुछ ही केस में आता है 300 में कितना माइक्रोफिलेरिया रेट है, 1 2 3 बहुत हो गए, है ना। तो 3 आदमी अगर मिल भी गया तो कितना आदमी को फोन करके बताना पड़ेगा? वो नंबर ऑलरेडी आपके पास है, तो 3 आदमी को फोन करके बताना वो भारी है। बाकी अगर फोन नहीं किए तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि अगर फोन नहीं जाता है तो इसका मतलब आपका नेगेटिव। कितना आसान हो गया, तो ये चीज भी आप लोग अपना सकते हैं। नेक्स्ट आप आइए कि जो ट्रेनिंग होगा, मतलब सो कॉल्ड जो ट्रेनिंग सही है ना, तो बस इसको ऐसे बोल देते आप कर रहे हैं। वो फंड हम लोग समाज सेवा में लगाते हैं, जैसे गाय की रोटी खिलाना है या बच्चों को अनाथालय जाके हम लोग उनको सेवा देते हैं, और वृद्धाश्रम भी जाते हैं हम लोग। हर महीने हम लोग की एक न एक एक्टिविटी होती ही है समाज सेवा के प्रति, तो उसी के लिए हम लोग फंड जमा कर रहे हैं और ये फंड हम उन्हीं में खर्च करेंगे। और जो भी फंड आएगा उससे हम लोग 100-200 जो भी होगा मोतियाबिंद का ऑपरेशन हम लोग कराएंगे। यानी जन सरोकार की दिशा में उस फंड को खर्च किया जाएगा। हाँ, जन सरोकार की दिशा में हम फंड को कहीं अपने मौज मस्ती में हम लोग कहीं यूज नहीं करते, लोगों के हित में आप लोगों के हित में ही हम लोग सारा फंड खर्च करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा बबीता अग्रवाल। क्या है संस्था में डिजिग्नेशन क्या आपका? मैं एज ए मेंबर ही हूँ और मेरे हस्बैंड डीजी हैं। ओके। नमस्ते मैम, डॉक्टर अरुणिमा चक्रवर्ती, प्रिंसिपल और हम इस दिवाली सेमिनार को स्पॉन्सर कर रहे हैं बिकॉज एज इंस्टीट्यूशन डीपीएस भागलपुर ऑलवेज स्टैंड्स फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। तो एम्पावरमेंट में हम ये जानते हैं कि हम वीमेन को मेक फाइनेंशियली वेरी स्टेबल, और डीपीएस भागलपुर ऑलवेज इन दिस इनिशिएटिव सपोर्ट सच प्रोग्राम and the money which will be generated will be provided, operations किए जाएंगे जो मोतियाबिंद that is catering operation for the poor or physically challenged people के लिए। डीपीएस भागलपुर believes in traditional education with based and along with technology also। टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम अपने बच्चों को जब इंडियन रूट और इंडियन कल्चर को भी एडुकेट करते हैं तो बच्चे बड़े होकर सोशल वर्क में भी दे शुड हैव अ फीलिंग ऑफ एम्पैथी टुवर्ड्स अदर, और उसी समय आते हैं जब वो हमारे इंडियन कल्चर को समझते हैं। बट सिंस टेक्नोलॉजी की एरा है वेयर वी हैव AI बेस्ड एजुकेशन, यहाँ पे हम बच्चों को टेक्नोलॉजी में सिखाते हैं और हॉलिस्टिक बच्चों को चाहेंगे कि आप लोग सब आइए इस मेले में एंड ऑलवेज वेलकम एंड बिकम अ पार्ट। थैंक यू। परिचय बताइएगा। आई एम डॉक्टर अरुणिमा चक्रवर्ती, प्रिंसिपल डीपीएस भागलपुर। मेरा नाम विनोद अग्रवाल है, लायंस क्लब इंटरनेशनल जिला 322 का मैं वर्तमान जिलापाल हूँ, और लायंस क्लब ऑफ भागलपुर गोल्ड मेरा होम क्लब है। और इस क्लब के द्वारा इस वर्ष ये अपना दिवाली एक्सपो मेला लगाया जा रहा है। 2 दिनों का ये मेला है और इस मेले से हुई आय पूर्णतः गरीबों के निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर में खर्च किया जाएगा, और तकरीबन 300 लोगों का, गरीब लोगों का निःशुल्क मोतियाबिंद शिविर का आयोजन करने का विचार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य क्या था मैडम? ये कल हमारा जो दिवाली एक्सपो मेला लगने वाला है उसी के लिए जागरूक करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए और देखें कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हमारा जो भी मकसद है महिलाओं को आगे लाने का ही है, और साथ में जो भी हमारा फंड रहेगा, जो भी बचेगा, तो वो हम लोग अच्छे कार्यों में, जैसे सामाजिक कार्यों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा, फिर हम लोग डेंटल कैंप, हेल्थ कैंप, ये सब लगाते रहते हैं। हर महीना हमारा कुछ प्रोग्राम चलता रहता है। और ये जो 2 दिवसीय जो आप लोग का आयोजन है, तो ये कहाँ पे स्थान दिया गया है? ये श्रेयस होटल में है, फर्स्ट फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर में। और कुछ बताना चाहिएगा?
कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, हम लोग के चैनल के माध्यम बताएं क्या बोलना चाहिएगा। जैसे हम जो भी 2 दिवसीय मेला लगाया जा रहा है उसमें आप एक ही छत के नीचे दिवाली की सारी खरीदारियां कर सकते हैं, जिसमें कपड़े, ज्वेलरी, दिवाली डेकोरेशन से लेके सारा कुछ है। साथ ही हम लोग मनोरंजन की भी सारी पूरी व्यवस्था है, बच्चे से लेके बड़ों तक के लिए गेम्स का अरेंजमेंट किया गया है। खाने के लिए भी बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं और पूरी तरह से वो हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग सभी सपरिवार आए और अपने दोस्तों को भी बोलिए और हमारे दिवाली एक्सपो का आप हिस्सा बनिए, क्योंकि इसका जो भी फंड आएगा वो सारा टोटल मतलब आपको पूरी तरह से वो सेवा के लिए किया जा रहा है, पूरी तरह से गरीब और ज़रूरतमंद के आंखों के ऑपरेशन के लिए ही लगाया जा रहा है। परिचय बताना। जी, मैं ना भागलपुर गोल्ड क्लब की सेक्रेटरी हूँ, ब्लाइंड टीचर जी। जो है वो अपने हाथों से कई, जैसे मोमबत्ती कोई बना रही हैं, कोई ज्वेलरी का सामान अपने हाथ से बनाई, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कोई किसी प्रकार का कोई कार्य में लगी है। वो चाहती हैं कि हम पर्व की रौनक, लोगों के नारी के उत्साहवर्धन कार्यों का परिणाम समाज को बताएं कि अगर हमको किसी प्रकार से आरक्षण की जरूरत नहीं है, आज हर नारी को स्वावलंबी होना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, इसके लिए ये लोग लगी हैं। हमारे लायंस क्लब भागलपुर फेमिना की लगभग सभी महिला सदस्य इस काम में बढ़कर साथ दे रही हैं। हमारा ये गोल्ड का कार्यक्रम मुख्य रूप से है। लायंस क्लब भागलपुर गोल्ड पूरी तरह से समाज के हित में लगातार कार्य कर रहा है, चाहे हमारा अन्नपूर्णा भोजन चलता हो या कोई भी काम। और इस कार्य को करने का मुख्य उद्देश्य है वो है कि इससे अगर जो फंड आएगा वो हम लोग फंड को मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन कराएंगे। इसके अलावा हम लोग विकलांगों की सेवा या अन्य सेवाओं में भी इस तरह के धन को खर्च करने के लिए तैयार हैं। किस तरह का ये उत्पाद है, इसे कैसे बनाया जाता है और लोगों के स्वास्थ्य के लिए कितना सही है? चूँकि इसमें जो भी सामान यूज होता है वो सभी नेचुरल चीज़ों से होगा, जिसके कारण कि किसी को किसी प्रकार का उसमें कष्ट नहीं हो, किसी प्रकार की आशंका, बीमारी या नहीं हो। चाहे हमारे यहाँ जो कपड़े आते हैं लिनन के बनते हैं, वो भागलपुर की एक अपनी पहचान है जो यहाँ पर दिखेगी कि भागलपुर के लोग किस तरह के, क्योंकि हमारे यहाँ को देखने के लिए बाहर से भी लोग आ रहे हैं। कल हमारे यहाँ से पटना, मुजफ्फरपुर और तमाम अगल बगल के क्षेत्रों के भी लोग लायंस क्लब के यहाँ पर आ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आप मीडिया बंधु के कारण जो हमारे लायंस का इंटरनेशनल लेवल पर एक सम्मान मिलता है, उसके लिए आप लोगों को भी हार्दिक धन्यवाद। आप मैडम